बाबा जी, भाई को बहन से पहले विवाह क्यों नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये भावना और ऊर्जाओं का संतुलन है। देखो, हर घर में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों की अपनी एक लय होती है। जब घर की बेटी यानी बहन अपने ससुराल जाती है तो वो अपने साथ घर की भावनात्मक ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वाद लेकर जाती है। उसका विवाह पहले होना इसलिए शुभ माना गया क्योंकि वो घर की लक्ष्मी, जब लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने नए घर में प्रवेश करती है तो उसके पीछे परिवार के लिए नई खुशियां और स्थिरता आती है। अब अगर भाई पहले शादी कर लेता है तो परंपरा कहती है ऊर्जाओं का प्रवाह उल्टा हो जाता है। मतलब जो शुभ ऊर्जा पहले बहन को देनी थी बट जाती है या रुक जाती है। इसलिए कहा गया पहले कन्या का कल्याण, पुत्र का संस्कार। लेकिन बेटा, इसका ये अर्थ नहीं कि अगर कारण बहन का विवाह देर से हो रहा है तो भाई को जीवन भर इंतजार करना चाहिए। मुख्य बात भावना की है। अगर सबकी भावना एकत्र है तो भगवान किसी शुभ कर्म को अशुभ नहीं होने देते। परंपरा बंधन नहीं बल्कि एक संकेत है कि हर परिवार में नारी को प्रथम मान दिया जाए, क्योंकि जहां नारी का आदर पहले होता है वहां ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देने आते हैं। तो बेटा, याद रखो, ये नियम नहीं, संवेदनशील संस्कृति है और जब तक तुम्हारे मन में श्रद्धा और सद्भावना है तब तक हर कर्म शुभ ही होता है। बाबा जी, आत्मा इंसान से काम करवाती है या इंसान आत्मा से? बेटा, ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि इसमें मैं कौन हूँ का रहस्य छिपा है। देखो, आत्मा न तो कुछ करती है न कुछ करवाती है, वो तो केवल साक्षी है। जैसे सूरज चमकता है लेकिन किसी को जलाने या सुखाने का इरादा नहीं रखता। आत्मा बस प्रकाश देती है। इंसान यानी मन और शरीर वही काम करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आत्मा की रोशनी उसमें साफ दिखाई देती है और तब इंसान वही करता है जो सही है, जो धर्म है, जो प्रेम है। पर जब मन पर अंधकार से भर जाता है, क्रोध, अहंकार, लालच से, तब वही आत्मा की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और इंसान अपने ही मन के आदेश मानने लगता है। तो सच्चाई ये है बेटा, न आत्मा इंसान से काम करवाती है न इंसान आत्मा से, बल्कि जब इंसान अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है तब दोनों में तब जो भी कर्म होता है वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है। याद रखो, जब तुम मैं को छोड़कर वो बन जाते हो तब आत्मा ही कर्म करती है और तुम बस माध्यम बन जाते हो। बाबा जी, अधिक रोने वाली स्त्री क्यों खतरनाक होती है? स्त्री को सृष्टि ने भावना की मूर्ति बनाया है। उसका रोना कमजोरी नहीं, संवेदना की निशानी है। लेकिन जब वही संवेदना अधिक हो जाए तो वही शक्ति आत्मा के लिए सबसे बड़ी कैद बन जाती है। महसूस करती है, वो हर दर्द को अपना दर्द बना लेती है और धीरे धीरे दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर भर लेती है। बेटा, आंसू अधिक रोने वाली स्त्री हर बात दिल से लगाती है, पर जब रोना आदत बन जाए तो आत्मा भारी हो जाती है। बहुत कठिन होता है। और याद रखो, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखती वो दूसरों के जीवन पर अनजाने में प्रभाव डालने लगती है। कभी झगड़ा के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में। संतुलन जरूरी है, क्योंकि अगर भावनाएं बह जाएं तो प्रेम भी पीड़ा बन जाता है, तो करुणा भी नियंत्रण का रूप ले लेती है। याद रखो, स्त्री में सबसे बड़ी शक्ति वेदना नहीं बल्कि संवेदना पर नियंत्रण है। जो इस पर नियंत्रण पा लेती है वो देवी बन जाती है, जो नहीं पा पाती वो खुद के आंसुओं में ही डूब जाती है। बाबा जी, कैसी स्त्री अपने पति का मृत्यु का कारण बनती है? आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहूंगा।
कहा जाता, ऐसी स्त्री अपने पति की मृत्यु का कारण बनती है। अब ये वाक्य सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, पर इसका अर्थ शारीरिक नहीं, जात्मक है। देखो, हर इंसान अपने घर में एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। स्त्री उस घर की आत्मिक धुरी होती है। उसकी भावनाएं, चाहे प्रेम, शांति या क्रोध, सबसे पहले उसी घर के वातावरण को प्रभावित करती हैं। ऐसी आत्मा धीरे धीरे भावना की लहर में डूब जाती है। जब स्त्री निरंतर दुख, रोष, जलन या शिकायत में रहती है तो उसका मन वो लगातार नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करता है। वे तरंगे सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, पहुंचती हैं, जिससे उसका भावनात्मक संबंध सबसे गहरा होता है, यानी उसका पति। ऐसे में पति का मन भारी हो जाता है, उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। ये शारीरिक मृत्यु नहीं भी हो तो भी भीतर से जीवन की ज्योति बंद पड़ जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, स्त्री यदि प्रसन्न हो तो घर स्वर्ग बनता है, स्त्री यदि अशांत हो तो देवता भी वहां टिकते। स्त्री के आंसू में वरदान भी है और श्राप भी। अगर वे आंसू भक्ति, करुणा और प्रेम के हों तो वह आशीर्वाद बनते हैं, लेकिन अगर वे शिकायत, दुख या अहंकार से भरे हैं तो वे घर की ऊर्जा को जला देते हैं। इसलिए हे नारी, तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे द्वार की आयु है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारे घर का रक्षक देवता है।